गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की जावा की क्लास 9 है, जैसा कि आप देख लीजिए जावा की क्लास 9 है। जावा की क्लास 8 में हमने आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया था। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट या उसी को ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। कल की क्लास जो जावा की क्लास 8 थी उसमें आपके कंडीशनल स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट वो आपका हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टच करके ओपन करें। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, मतलब सॉरी कमेंट किया था कि मैम मुझे प्रोग्राम एक्चुअली में नहीं समझ में आ पा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप आज की जो ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद जो कल की क्लास रहेगी आपकी, उसमें मैं हाथ से खुद से लिख करके और उसकी फ़ोटोज़ लेकर के आप लोगों को मैं सारे प्रोग्राम्स की, चाहे कंडीशनल स्टेटमेंट हो या लूपिंग स्टेटमेंट हो, मैं सारे प्रोग्राम की आपको दे दूंगी, है ना, वीडियो। या उसके अलावा एप्लीकेशंस यूज करके जो आपको मैंने बताया जावा लर्निंग ऐप, आपके मेरे फर्स्ट वीडियो में उस ऐप के बारे में कंप्लीट अच्छे से दिखाया गया, बताया गया। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो उसके अलावा भी मैं क्या करूँगी कि अगर मैं कॉपी में नहीं लिखती हूँ तो मैं ये कोशिश करती हूँ या एक या 2 दिन में आपको मैं उसी एप्लीकेशन यूज करके सारे प्रोग्राम टाइप करके और बना करके और फिर आपको हम दे देंगे, आउटपुट भी दिखा करके, ठीक। तो कल या परसों वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज अभी लूपिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में जो मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट बताया था, तो उसमें क्या होता है, कंडीशन के बेस पे हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। दैट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला स्टेटमेंट, और अगर इनकेस कंडीशन फॉल्स है उसके बेस पे भी मैं कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके लिए इफ और इल्स होता है कि यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स है तो इल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। ये आपका कल का हुआ। अब इसके अलावा आपकी होती है लूपिंग। लूपिंग में क्या होता है कि लूपिंग में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। हमको स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना है एक एक करके, है ना। साइकिल जैसे हम चलाते हैं तो साइकिल में एक एक पैडल करते तो आगे बढ़ते जाते हैं, इसी तरीके से हम एक एक करके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना है। वही हमारी कंडीशन भी हो गई कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने बता दिया एक, जैसे मान लो, और एंडिंग पॉइंट हमने बता दिया 100। तो कंडीशन में हमने 100 दिया कि हमको कहाँ तक पहुंचना है, 100 तक पहुंचना है। फिर 100 तक हमें कैसे पहुंचना है, एक एक करके। तो अब जब एक एक करके करेंगे तो एक हुआ, एक के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, तो इस तरीके से 100 तक की गिनती भी प्रिंट हो गई, ठीक। तो इस तरीके की जब हमें मतलब टेबल टाइप का प्रिंट कराना हो या गिनती प्रिंट करानी हो या ऐसे कोई काम करना होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना लूपिंग होता है। जावा में 3 प्रकार के लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है ना। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू थी तब तक लूप रिपीट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप एग्जिट हो जाता है। ये आपका यहाँ से फ्लो चार्ट है, स्टार्ट लूप, ठीक। कंडीशन दिया, इफ कंडीशन ट्रू तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप रुक जाएगा। सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप में देखिए, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, मतलब a इक्वल टू 1 दिया, देन उसके बाद कंडीशन दिया वाइल a इज लेस देन इक्वल टू 10, मान लो हमें 10 तक जाना है, ठीक है ना। देन उसके बाद हमने स्टेटमेंट को प्रिंट कराया कि 1 से 10 तक प्रिंट भी करें, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया कि a प्लस प्लस, तो यहाँ पे जो बीच वाला प्लस उसका तो प्लस मीन्स होता है, जो लास्ट वाला प्लस उसका 1 मीन्स होता है। जैसे अभी 1 है वैल्यू, अब 1 में जब हमने 1 + 1 किया तो कितनी हो गई, 2 हुई, फिर 2 + 1 कितनी हुई, 3 होगी। तो इस तरीके से 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका लूपिंग स्टेटमेंट। अब प्रोग्राम देख लीजिएगा, वाइल लूप डॉट जावा का प्रोग्राम है। पब्लिक क्लास वाइल लूप, पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग आरजीएस इंट आई इक्वल टू 0, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 दिया और 10 तक हमको ले जाना है, इज लेस देन 10, लेस देन 10 है, दैट मीन्स आपको 9 तक ही प्रिंट करेगा, 0 to 9, 10 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट करा लिया, ठीक। देखिए वैल्यू ऑफ आई इज प्लस आई, वैल्यू को प्रिंट करा लिया, और देन उसके बाद हमने क्या किया, आई प्लस प्लस किया, और दूसरा दोनों कर्ली ब्रेसेस को ऑफ किए। कैसे 2 कर्ली ब्रेस ऑफ किए, पहला कर्ली ब्रेस आपका यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के लास्ट में कर्ली ब्रेस, और दूसरा यहाँ पे वाइल के बाद लगा हुआ है, ठीक। तो 2 कर्ली ब्रेस ऑन है, दोनों ऑफ हो जाएंगे। देन इसी तरीके से डू वाइल लूप होता है। अब डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, देन उसके बाद कंडीशन ट्रू मतलब चेक होती है, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। मतलब पहले क्या हुआ,
डू में हमने मतलब इनिशियलाइज किया जैसे आई इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे देखिएगा आपको प्रोग्राम से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, आई इक्वल टू 0 किया, ठीक। अब डू किया मतलब करना है, क्या करना है, प्रिंट कराना है वैल्यू आई की वैल्यू प्रिंट कराई। देन उसके बाद हमने आई प्लस प्लस किया और डू का जो कर्ली ब्रेस ऑन था उसको हमने बंद किया और लास्ट में हमने व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 दे दिया। और यहाँ पे कभी कभी हमसे कोई पूछ लेता है कि व्हाइल में, जब डू व्हाइल में हमने व्हाइल में लास्ट में सेमीकोलन क्यों लगाया है, तो उसका बस टेक है क्योंकि हमने डू से स्टार्ट किया है और हमें व्हाइल में जाकर के एंड कर दिया, इसलिए व्हाइल के लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाया है। दैट मीन्स हमारे पूरे लूपिंग की एंडिंग कहाँ पे हो रही है, व्हाइल स्टेटमेंट में हो रही है, इसलिए हमने व्हाइल पे क्या किया, सेमीकोलन को लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आई इज ग्रेटर देन 10 होता, ठीक है ना, लेकिन अभी आई यहाँ पे हमारा क्या था, 0 था, और अगर आई इज ग्रेटर देन 10 होता तो मतलब क्या होता, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती। लेकिन उसके पहले आपने एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया है डू के अंदर। देखिए यहाँ पे कराया ना आपने स्टेटमेंट आई को, डू आई इक्वल टू 0 दिया और डू में आपने क्या किया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया है, तो वहां से होगा क्या कि आई इक्वल टू 0 आपका दिखा देगा। बट जैसे ही आपका व्हाइल में आएगा, अगर कंडीशन यहाँ पे तो ऑलरेडी ट्रू है तो आपको आंसर 0 to 9 आएगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो आपका प्रोग्राम रुक जाता। ट्राई जरूर करिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो ये आउटपुट आपका देख लीजिए 0 to 9 तक गया। फिर फॉर लूप क्या होता है, सेम उसी तरीके से। फॉर लूप में क्या है, इस तीनों, जैसे अभी व्हाइल लूप में क्या हुआ, एक बार हमने इनिशियलाइजेशन किया, सेकंड टाइम हमने उसको कंडीशन दिया, थर्ड टाइम हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया। बट फॉर लूप में एक ही लाइन में सारी चीजें हम दे देते हैं, ठीक है। तो यह फॉर लूप, कोर जावा में फॉर लूप के लिए 2 प्रकार है, नॉर्मल फॉर लूप और इनहेंस और फॉर ईच लूप, है ना। नॉर्मल फॉर लूप में दिए कंडीशन तक स्टेटमेंट रिपीट होता रहता है, वही चीजें हैं सेम, बस आप एक चीज देख लीजिए सिंटेक्स, जैसे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, ठीक। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल देख लीजिएगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 10, आई इज लेस देन 10, सॉरी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और इसको आपने प्रिंट करा दिया, बस हो गया। इतना ही करना है और आगे का कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है फॉर लूप में। और फॉर लूप आपका यहाँ पे देखिए 3 बार यहाँ कर्ली ब्रेस क्यों क्लोज हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले प्रोग्राम से क्लास के बाद एक कर्ली ब्रेस ओपन हुआ, पब्लिक स्टैटिक के बाद एक कर्ली ब्रेस ओपन हुआ, फॉर लूप के बाद एक कर्ली ब्रेस ओपन हुआ, इसलिए 3 बार आपके कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया गया है, ठीक। तो ये चीज हुआ आपका फॉर। और उसके बाद फॉर ईच लूप होता है, फॉर ईच वेरिएबल नेम, एरे नेम, स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप पहले फॉर ईच का आप पढ़ लीजिएगा, क्या एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए फॉर ईच का यूज किया जाता है, लेकिन एरे के मामले में फॉर लूप बेहतर है। तो फॉर ईच आपका नथिंग है, फॉर लूप ही तक आप रखिएगा। एग्जाम में भी आप फॉर ईच को हटा दीजिएगा, फॉर लूप रखिए, जिसको याद करना कर लीजिएगा। इंट एरे, इसमें जैसे मतलब मैंने पहले एरे बना दिया, अभी आपको एरे बाद में बताएंगे क्योंकि एरे की क्लासेस बाद में शुरू होंगी जावा में, तो इसलिए अभी आप इसको बस देख लीजिए। जैसे एरे में हमने कितनी सारी वैल्यूज ली हैं, 10, 15, 20, 25, और उसके बाद हमने क्या किया है, एरे डॉट लेंथ कर दिया है, ताकि जो लेंथ है वहां तक की आपकी वैल्यूज को प्रिंट कर दे, ठीक। तो ये आप अभी फॉर ईच याद कर लीजिएगा, याद करना हो। अदरवाइज आपके 3 ही लूप हैं, पहला व्हाइल लूप है, दूसरा डू व्हाइल लूप है, तीसरा फॉर लूप है। आप इन तीनों लूपों को अपने एग्जाम में लिखिएगा, और एग्जाम कल की क्लास आपकी जो रहेगी उसमें आपके कंडीशनल का और लूपिंग का हम अलग से प्रोग्राम और आउटपुट आपको दिखा देंगे, तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आप चलाते रहिएगा, ठीक है। क्लास अब लंबी हो जाएगी इसलिए क्लास बंद करते हैं। अब जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। अच्छा लगता है जब आप कमेंट में क्वेरीज करते हैं, कोई ऐसा कमेंट करते हैं जिसके बाद उसको और अच्छे से बताने में मज़ा आता है, ठीक। तो ट्राई करते रहिए, जो लोग समझ गए प्रोग्राम तो प्रोग्राम लिख लीजिएगा, अदरवाइज फिर ठीक है। तो कल मिलते हैं। और हाँ प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ स्टूडेंट्स जो भी नए हैं अपने लोगों के बीच में वीडियो शेयर करते जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो करते ही रहिए, ठीक। मिलते हैं कल की अगली क्लास में, जावा की क्लास 10 में। तब तक के लिए बाय बाय।